हेलो, जय माँ करणी की साहब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल काउंट स्टडी क्लासेस पर। एंड कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया ही होंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम बिजी से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं, जिसके अंदर मैं अकाउंट से के अंदर जितनी भी एंट्रियां होती है उन सब के बारे में आपको बता रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों हमने पीछे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, जिसके अंदर हमने सेल से रिलेटेड, सेल किस तरीके से एंट्री होती है, एंट्री पास करके मैंने बताई है। फिर परचेज की एंट्री मैंने आपको बताई है। फिर सेल रिटर्न सीआर नोट के बारे में एंट्री करके मैंने बताई है। फिर परचेज रिटर्न डीआर नोट के बारे में एंट्री करके दिखाई है दोस्तों। फिर मैंने पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर की एंट्री करके बताई थी। जर्नल वाउचर, कॉन्ट्रा वाउचर, इन सब की एंट्रियां मैंने पास करके दिखाई थी दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हम आगे चलते हैं और डीआर नोट आइटम वाइज की बात करते हैं दोस्तों। मैंने पीछे सीआर नोट डीआर नोट का वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने समझाया था कि सीआर नोट एक सेल रिटर्न का होता है, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पर, और डीआर नोट होता है वो परचेज रिटर्न का होता है। और एक डीआर नोट होता है वो आइटम वाइज होता है, और एक सीआर नोट होता है वो भी आइटम वाइज होता है दोस्तों। ये किस तरीके की इसके अंदर एंट्रियां होती है और इन सब के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम आज डीआर नोट आइटम वाइज की एंट्री करने वाले हैं दोस्तों। तो इनके बारे में पहले आपको बता देता हूँ कि ये इसके अंदर किस तरीके की एंट्री होती है दोस्तों। जैसे ही आप मान लीजिए आपने किसी भी कंपनी से कुछ भी माल खरीद लिया है दोस्तों, और वो माल है 8 रुपए के हिसाब से आ रहा है, और कंपनी ने दोस्तों आपको 8 रुपये 80 पैसे या फिर 9 रुपए के हिसाब से बिल काट के दे दिया दोस्तों। तो वो गलत तरीके से इनवॉइस कट गया दोस्तों, कंपनी ने ज़्यादा पैसे में इनवॉइस काट दिया है। तो कंपनी क्या करती है दोस्तों, आपको सीआर नोट इश्यू कर देती है। जब आपको दोस्तों सीआर नोट इश्यू होता है ना, तब आप दोस्तों डीआर नोट के अंदर एंट्री करते हैं, आइटम वाइज की एंट्री करते हैं दोस्तों। मैं आपको इसका एक इनवॉइस है मेरे पास, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 मिनट। ये देखिए दोस्तों, ये वंशिका एग्रो इंडस्ट्रीज है। इसका दोस्तों एक इनवॉइस है मेरे पास, 25,020 ये केजी माल आया हुआ है दोस्तों, और 8 रुपये 80 पैसे के हिसाब से आया हुआ है दोस्तों। ये हालांकि ये बिल बिल्कुल सही आया हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसकी एंट्री करके दिखाने वाला हूँ। 25,020 केजी माल है, जो 8 रुपये के हिसाब से आना था, लेकिन 8 रुपये 80 पैसे के हिसाब से आ गया, मान लीजिए आप। तो इसकी मैं आपको एंट्री करके दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले विजी के अंदर आ जाना। ये बिल है, ये आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ऐड वाला ऑप्शन है, इसके अंदर आप एंटर कर सकते हैं दोस्तों। इसको जब आप ऐड करेंगे तब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। इसके अंदर एंट्री करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को आपसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो है वो पूरा जरूर देखना दोस्तों। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों वंशिका से हमारा पास सीआर नोट है, वो आप हमारे पास आया है, और हम आप इसकी सीआर नोट के अंदर एंट्री करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम इसके अंदर अब एंट्री करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने डेट डाल दी है, आगे वाउचर नंबर आपके सामने शो होगा दोस्तों। जीएसटी नेचर होता है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। डीआर नोट इश्यू अगेंस्ट सेल, जब हम सेल करते हैं दोस्तों तब हम डीआर नोट है वो इश्यू करते हैं। और ये दोस्तों सीआर नोट रिसीव अगेंस्ट परचेज, जब हम परचेज कर रहे हैं तब हमारे पास में जो सीआर नोट होता है, जिसकी एंट्री मैं अब ये करने वाला हूँ। जैसे माल के ऊपर गलत तरीके से रेट लग गया है, तब हमारे पास जो भी सीआर नोट रिसिप्ट होता है उसके अगेंस्ट में यहाँ पे डीआर नोट के अंदर एंट्री करने वाला हूँ दोस्तों। ये मैंने एंट्री कर दिया दोस्तों। जब हम परचेज करते हैं दोस्तों, यहाँ पे सी आर डी आर का ऑप्शन आने वाला है, और उसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप दोस्तों परचेज करते हैं तब हम परचेज होती है उसको डीआर कर देते हैं, और पार्टी होती है उसको सीआर कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल आपको उल्टा करना है। यहाँ पे परचेज है उसको सीआर करना है, और पार्टी को डीआर करना है दोस्तों। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पहले एक बिल शो किया था दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, वंशिका एग्रो इंडस्ट्रीज है। जब दोस्तों आपके पास में सीआर नोट रिसिप्ट होता है और उसके अगेंस्ट आप डीआर नोट में एंट्री कर रहे होते हैं, तब दोस्तों जो परचेज होती है दोस्तों वो सीआर हो जाती है, और जो पार्टी होती है दोस्तों वो डीआर हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे बीजी के अंदर आप
वापस चले जाते हैं हम। और यहाँ पे पार्टी है वो वंशिका एग्रो इंडस्ट्रीज, मेरा लेजर यहाँ पे बना हुआ है, जब मैंने परचेज की तब लेजर बनाया था, यहाँ पे हम डाल देते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों अमाउंट होती है, उसमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है लोगों को, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आप बिल है उसके अंदर जाइए, और उसमें जैसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 25,020, ये 8 रुपये 80 पैसे के हिसाब से माल आया था, लेकिन माल आना 8 रुपये के हिसाब से था। तो दोस्तों 25,020 है, उसको आप 80 पैसे के हिसाब उससे मल्टीपल कर लीजिए, तब आपकी टैक्स एबल जो अमाउंट होगी वो दोस्तों आ जाएगी। फिर उसके ऊपर दोस्तों 5% टैक्स लगा के जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो अब आपके सामने दोस्तों टैक्स इंक्लूड वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू है दोस्तों वो पार्टी को डालनी है। तो आप, मैंने कैलकुलेट कर लिया दोस्तों, और यहाँ पे जो टैक्सेबल है वो अमाउंट है वो 0.16 आ गई दोस्तों। मैं इसको एंटर कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे परचेज कितनी डालूंगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। जो टैक्स एबल अमाउंट होती है दोस्तों, टैक्स एबल, वो दोस्तों यहाँ पे डालनी है। वो अमाउंट है दोस्तों 20.16, ये दोस्तों मैंने अमाउंट डाल दिए दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे सी आर मांग गया दोस्तों। सी आर क्या डालना है दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों जो आपने टैक्स लगता है दोस्तों वो यहाँ पे डालना है दोस्तों। वंशिका एग्रो इंडस्ट्रीज है वो दोस्तों राजस्थान की है, और इससे हम जब माल परचेज कर रहे होते हैं तब CGST SGST लगता है। तो यहाँ पर जब हम DR नोट इश्यू कर रहे हैं तब भी CGST SGST लगेगा। तो दोस्तों मैं CGST SGST यहाँ पे लगा देता हूँ। फिर दोस्तों बात आती है इनपुट आउटपुट की, तो ये भी मैं आपको दोस्तों CGST इनपुट आउटपुट, इसको अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जब हम दोस्तों माल परचेज कर रहे होते हैं तब इनपुट लगता है, और जब हम सेल कर रहे होते हैं तब आउटपुट लगता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं CGST इनपुट डाल देता हूँ, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा यहाँ पे टोटल टैक्स उठा लेगा दोस्तों। ये दोस्तों 5% टोटल टैक्स उठाया जिसने। यहाँ पे CGST SGST होते हैं वो दोस्तों आप लगता है, तो यहाँ पे मैं 500 रुपये डाल रहा हूँ। जैसे मैं एंटर दूंगा SGST ऑटोमेटिकली उठा लेगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपको नरेशन है, शॉर्ट नरेशन, वो मैंने बताया था, अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो दोस्तों, वरना आप सीधा यहाँ पे लॉन्ग नरेशन के अंदर आ जाइए, स्पेसिफाई हर, ओके, यहाँ पे लॉन्ग नरेशन के अंदर आ जाइए दोस्तों। यहाँ पे आप डाल सकते हो दोस्तों, जैसे मैं डाल रहा हूँ DR नॉट इश्यू अगेंस्ट वंशिका एग्रो इंडस्ट्री इनवॉइस नंबर 0035। इस इनवॉइस के अंदर दोस्तों मेरे को, इस इनवॉइस से दोस्तों मेरे को जो CR नोट रिसिप्ट हुआ था उसी के अगेंस्ट में यहाँ पे DR नोट के अंदर एंट्री कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये दोस्तों मैंने आपको बताया कि जब आपके पास में कोई भी परचेज की हुई है और वो परचेज का जो बिल रॉन्ग आ जाता है, तब आप DR नोट की एंट्री कैसे करते हैं दोस्तों। उसकी दोस्तों आपको सबसे पहले जो टैक्सेबल अमाउंट है दोस्तों वो उठानी है, वो परचेज के अंदर डलेगी दोस्तों। ये टैक्सेबल अमाउंट है, ये टैक्स लगा हुआ है टोटल, और ये पार्टी को हमने अमाउंट डाल दिया है। फिर से मैं आपके सामने रिपीट कर देता हूँ दोस्तों। वाउचर सीरीज मैंने डाली, डेट डाली, यहाँ पे दोस्तों CR नोट रिसिव्ड अगेंस्ट परचेज, फिर आपको यहाँ पे पार्टी डालनी है, फिर परचेज और CGST SGST डालनी है। परचेज करते हैं तब दोस्तों पार्टी CR में रहती है, लेकिन यहाँ पे परचेज रिवर्स हो जाएगा दोस्तों। DR नोट के अंदर परचेज होती है तब पार्टी CR के अंदर रहती है, यहाँ पे DR के अंदर हो जाएगा पार्टी, और CR के अंदर दोस्तों जो परचेज DR के अंदर रहती है वो CR के अंदर आ जाएगा। टैक्स होता है वो दोस्तों DR के अंदर रहता है, वो CGST SGST CR के अंदर आ जाएगा दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे मैं आपको अप टू देखिए यहाँ से सीधा इसको सेव करने वाला हूँ दोस्तों। ये देखिए एज पर पार्टी मास्टर, यहाँ से आप सीधा करेक्शन इन इनवॉइस का करके यहाँ से आप सीधा दोस्तों इसको यहाँ पे वो जो इनवॉइस नंबर होता है दोस्तों वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से आप दोस्तों डाल सकते हो। यहाँ पे
यूनिट केजी के अंदर। और ये देखिए दोस्तों, टैक्स में डाल देता हूँ टैक्स आपको, यहाँ पे 5% डालना है, इनपुट गुड्स पे डालना है दोस्तों। और यहाँ पे निरेशन अगर आप डालना चाहो तो कुछ भी डाल दीजिए, वरना यहाँ से सीधा आप दोस्तों सेव कर सकते हैं दोस्तों, इसको सेव कर दे दीजिए। और कुछ इस तरीके से दोस्तों ये सेव हो जाएगी दोस्तों। इनवैलिड नेचर कैसे आ रहा है, इनपुट सर्विस, अच्छा सॉरी दोस्तों, मैंने ये रॉन्ग कर दिया था। और अब आप इसको डायरेक्ट सेव कर सकते हैं दोस्तों। ये CGST SGST का मांग रहा है, यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर, ये मैंने दोस्तों यहाँ पे इसको सेव कर दिया दोस्तों। तो ये लीजिए दोस्तों, ये एंट्री है वो सेव हो गई है दोस्तों। आपको भी शायद समझ में आ गई होगी कंप्लीट। और यहाँ पे आप मॉडिफाई के अंदर जाके इस एंट्री को, अगर आपसे कोई भी गलत एंट्री होगी है तो यहाँ पे मॉडिफाई के अंदर जाके आप इसको वापस से सही कर सकते हैं दोस्तों। और लिस्ट के अंदर जाके दोस्तों आप जितनी भी आपने एंट्रियां की हुई है दोस्तों, वो दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये यहाँ पे लिस्ट के अंदर एंट्री जो मैंने की थी वो यहाँ पे शो हो रहा है दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को एक बार जरूर दबा दीजिए दोस्तों। एंड थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।